ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने बात की थी 6 राशियों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो आपका कार्य क्षेत्र है, वर्किंग एरियाज जो हैं, निश्चित तौर में उसमें कुछ अच्छे संकेत आपको देखने को मिलेंगे, उन्नति के अवसर मिलेंगे और वो जो अवसर हैं उनका आपको भरपूर लाभ उठाना है। हमारे जो दोस्त नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यदि आज वो प्रयास करें तो उनको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो लास्ट समय से, जो पिछले समय से जो चली आ रही समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए चिंता मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए और उन समस्याओं को समय पे छोड़ दीजिए। समय ही उन समस्याओं का समाधान आपको देगा। यदि किसी की बात को लेकर आप कुछ समय से तनाव में हैं, तो यह समय उस बात को पीछे छोड़कर वर्तमान में जीने का है। उसने ये कह दिया, फला ने ये कह दिया, ढीका ने ये कह दिया, छोड़ दीजिए उसको। आज में जिए। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज पॉजिटिव अप्रोच बनाए रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। काम करने का तरीका बदलिए, अपने कौशल को पहचान कर उसका सदुपयोग करने की कोशिश कीजिए, उस कौशल को बढ़ाइए और अपनी कमियों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ शालिनी जी जुड़ गई हैं उदयपुर से, जो कि अपनी बेटी श्रिया के लिए जानना चाहती हैं। श्रिया की जन्म की तारीख है 19/11/1993 और जन्म का समय है सुबह का 10:44 का। शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। शैलजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सवाल पूछिए अपना। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं अपने बच्चे के लिए पूछना चाह रही थी, इसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा, उसकी पढ़ाई, उसकी नौकरी, उसके विवाह। बेटा, शैलजा, आपके बच्चे की जन्म कुंडली जो है वो बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और समस्या सिर्फ एक है कि इसको राहु की 18 साल की महादशा चल रही है। राहु की महादशा खत्म होगी सन 2027 में। राहु और सूर्य दोनों साथ में बैठने के कारण पितृदोष बन चुका है इसकी जन्म कुंडली में, और राहु मंगल के साथ में अंगारक योग भी बन चुका है। मांगलिक कुंडली है। विवाह करते समय पूर्ण रूप से कुंडली मिला के फिर आपको विवाह करना है। पितृदोष की शांति के लिए जब समय मिले तो इसके पिता के हाथ से पितृदोष की पूजा अवश्य करवा लीजिए, और जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ पे नियमित रूप से पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। शनि वगैरह ये सेल्फ मेड रहेगी, अपने बलबूते पे जीवन में आगे बढ़ेगी। एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा, विदेशों में पढ़ने का भी इसको योग बन सकता है। इसका एक सक्सेस बिजनेस वुमेन भी बन सकती है, सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं। कुंडली इसकी बहुत अच्छी, नियमित रूप से सूर्य भगवान की आराधना करनी। ये ध्यान रखिए, उसको बताइए कि कभी भी गलत संगत में नहीं पड़े, गलत दोस्तों के बीच में नहीं बैठे, और राहु की शांति के लिए एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिए। पंडित जी के लिए राधा जी भी जुड़ गई है हमारे साथ बांसवाड़ा से, जो कि अपने भाई सुधीर के लिए जानना चाहती हैं। सुधीर जी की जन्म की तारीख है 20/1/1956 और जन्म का समय है सुबह का 8:55 का। राधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। हाँ पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि इनके हार्ट की 2 बार तो ऑपरेशन हो चुके, इनकी शारीरिक परेशानियां बहुत आ रही हैं, और इसमें इनके जो बिजनेस है वो 4 दिन चलता है, 1 महीने बंद हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम चल रही है इनके साथ। देखिए राधा जी, आपके जो भाई सुधीर है, इनकी जन्म कुंडली में कुछ बेसिक समस्याएं हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज़ तो यह है कि रेवती नक्षत्र, गणमूल नक्षत्र का जन्म है। पैदा होते ही 27 दिन में पूजा होती मूलों की, वो अगर नहीं हुई हो तो वो पूजा करवानी चाहिए। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि इनकी जन्म कुंडली में 3 ग्रह कार्य क्षेत्र में एक साथ बैठे हैं, राहु, मंगल और शनि। मंगल शनि दोनों इतने भारी ग्रह हैं कि कभी भी एक साथ एक घर में नहीं बैठ सकते, और साथ में राहु और बैठ जाए तो वो और सोने पे सुहागा वाला काम कर देता। तो ऐसे स्थिति के अंदर
कैरियर में तो फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगी, उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेंगे ही। उसके साथ साथ में ये मंगल शनि का और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, या तो शारीरिक या मानसिक या आर्थिक या दाम्पत्य जीवन, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याओं को क्रिएट कर देता है। तीसरी जो है वो 18 साल की राहु की महादशा चल रही सन 2011 से, जो 2029 तक चलेगी। राहु मतलब भैरू जी महाराज, पल में तोला पल में माशा, आज अच्छा तो कल खराब। तो यदि आप चाहते हैं कि इनके जीवन में इनको संपूर्ण दुखों से मुक्ति मिले, तो सबसे पहला काम जो है वो रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र की पूजा। दूसरा, मंगल शनि की शांति करवानी, खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष। वहाँ पे बांसवाड़ा में जो भी योग्य आचार्य हों उनसे बात कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष मंगल शनि की शांति करवानी। तीसरा, राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करना है रविवार के दिन 5.25 रत्ती का। चौथा, साल में एक बार अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना, इस प्रार्थना के साथ में कि जो भी संकट है वो खत्म हो निश्चित तौर पे। और पांचवा, एक सरल उपाय, और रात को सोते समय सिरहाने के पास में पक्षियों खिलाने वाला दाना रखें और सुबह उठ के उसको पक्षियों खिला दें। 40 दिन ये उपाय करिए और उसके बाद असर देखिएगा। पंडित जी के लिए नरेश जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ अजमेर से, जो कि अपने भाई मनोहर जी के लिए जानना चाहते हैं। मनोहर जी की जन्म की तारीख है 6/1/1980 और जन्म का समय है सुबह का 11:50 का। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। मैं इनके बारे में ये जानना चाहता हूँ, एक तो ये ड्रिंक बहुत करते हैं, तो इनको छोड़ने के लिए कोई उपाय, और इनकी फैक्ट्री बंद हो गई है, वो वापस से काम शुरू कर सकते हैं क्या? फ्लोर मिल है इनका, आटा मिल। निश्चित तौर पे आप काम शुरू कर सकते हो नवंबर 2015 के पश्चात में। इस साल नवंबर के पश्चात में, क्योंकि अभी इनके चंद्रमा में शनि का विषयोग चल रहा है, तो नवंबर से पहले शुरू मत कीजिएगा, नवंबर के बाद में शुरू कीजिए। कालसर्प दोष है, तब तक एक बार आप उज्जैन जाके कालसर्प दोष की पूजा भी करवा लीजिए। मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है, उसकी शांति भी करवा लीजिए। और रही बात ड्रिंक करने की आदत, उसके लिए सरल उपाय आप सभी दर्शक जिनके घर में समस्या है सुन लीजिए। आपके जो ये भाई हैं, जो भी इनके जो रोज़ जूते जो पहनते हैं, शूज़ जो पहनते हैं या चप्पल शूज़ जो दिन भर पहनते हैं, उसके वजन के बराबर आटा ले लीजिए। मंगलवार के दिन ये उपाय करना है। उस आटे को गूंद के और फिर उस आटे की हाथ से थेप के रोटी बनानी है। बेलना नहीं है, उसको हाथ से थेप के रोटी बनानी है। और गैस पे नहीं, उसको तवे पे नहीं सेक के डायरेक्ट गैस पे सेक लीजिए, जैसे ओवन में अपन सेकते हैं, तंदूर में जैसे सेकते हैं वैसे सेक लीजिए। फिर उसके टुकड़े करके दूध या दही में शक्कर मिलाकर कुत्ते को खिलाइए। ये कम से कम आप 5 से 7 मंगलवार करिए, देखिएगा इंसान के अंदर जो पीने की जो तलब उठती है वो अपने आप खत्म होने लगती है बगैर कुछ के। इतना सरल उपाय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें क्या ना करें आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अनावश्यक खर्च के बावजूद आकस्मिक धन लाभ होगा। हर बात का वही मतलब निकले जो आपके फायदे में हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि वह कुंभ राशि। अपने आप पर भरोसा रखिए, आपकी मेहनत का फल जल्द आपको मिलने वाला है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अंतिम जो राशि है वह मीन राशि। आज केवल अपनी सोच को बदलना है। नौकरी पेशा दर्शक और बिजनेस वाले जो दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा। अकारण की चर्चा और कानाफूसी से अपने आप को दूर रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गुड़ खाकर घर से निकलिएगा। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं क्या है आज का गुड लक टिप। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, साथ ही साथ आज प्रदोष व्रत भी है। आज गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत आने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। गुरु प्रदोष, यह जो व्रत है भगवान शिव के निमित्त किया जाता है। यह तिथि जिस दिन पड़ती है उस वार के साथ संयोग कर इसका महत्व तो बढ़ ही जाता है। और गुरु प्रदोष के व्रत करने से शत्रुओं का विनाश होता है, कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याओं का समाधान आपको मिलता है। तो संक्षिप्त में मैं आपको इस व्रत की पूजन विधि समझा देता हूँ। तो आज प्रदोष व्रत में बिना जल पिए व्रत रखना होता है। कोशिश कीजिए, पर गर्मी का समय पी लें तो कोई दिक्कत नहीं। सुबह स्नान करके भगवान शंकर, पार्वती, नंदी, भगवान गणेश जी, पूरे शिव परिवार को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराकर बिलपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान भोलेनाथ को, परिवार को अर्पण करें। शाम के समय पुनः स्नान करके इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। शिव जी की षोडश उपचार पूजा करें, जिसमें भगवान शिव की 16 सामग्री से पूजा होनी चाहिए। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले
जौ के सत्तू का आज भोग अवश्य लगाइएगा। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाइएगा। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाइएगा। 8 बार दीपक रखते समय प्रणाम करिए, भगवान शिव की आरती करिए, शिव स्तोत्र मंत्र जाप करें, रात्रि में जागरण करें। इस प्रकार समस्त मनोरथ पूर्ति और कष्टों से मुक्ति के लिए आज के दिन आप प्रदोष व्रत के धार्मिक विधान का नियम और संयम से पालन करें तो निश्चित तौर पे सभी संकटों, कष्टों से, कोर्ट कचहरी से, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कल मैं आप लोगों को, हमारे जो दर्शक हैं उनको बताऊंगा कि शनिवार यानी रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।